हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। और आज हम काकोरी कांड के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र सुनने को नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि काकोरी कांड ही वह घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा था और वे पहले से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे थे। चलिए दोस्तों, काकोरी कांड की पृष्ठभूमि और उसके परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृ देवी नाम का एक संगठन बनाया था। इस दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से राम प्रसाद बिस्मिल ने 3 डकैतियां भी डाली थी। दोस्तों, पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु वह धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लगी। इसलिए उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु इन डकैतियों से उन्हें कोई विशेष धन प्राप्त नहीं हुआ था और इन राजनीतिक डकैतियों में उनके कई साथी मारे गए थे, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटा करेंगे। दोस्तों, सरकारी खजाना लूटने के इरादे से शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, मनमनाथ गुप्त, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। दोस्तों, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जैसे ही लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। दोस्तों, बक्से को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं खुला तो हथौड़े से बक्सा खोला गया और खजाना लूट लिया गया। लेकिन जल्दी के कारण चांदी के सिक्के व नोटों से भरे चमड़े के कुछ थैले वहीं छूट गए। दोस्तों, इस ट्रेन डकैती में कुल 4,601 रुपए लूटे गए थे। इस लूट का विवरण देते हुए लखनऊ के पुलिस कप्तान ने 11 अगस्त 1925 को कहा, डकैत अर्थात क्रांतिकारी खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। उनकी संख्या लगभग 25 थी। यह सब पढ़े लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले थे वे वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में प्रयुक्त किए गए थे। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इस डकैती को काफी गंभीरता से लिया और सीआईडी इंस्पेक्टर R.A. हॉर्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया गया। दोस्तों, 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज A. हैमिल्टन ने 115 पृष्ठ के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर गंभीर आरोप लगाए और डकैती को ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश बताया था। दोस्तों, इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, अंग्रेजों की इस धरपकड़ से प्रांत में काफी हलचल मच गई। जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि बड़े बड़े लोगों ने जेल में क्रांतिकारियों से मुलाकात की और मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों, वे चाहते थे कि उनका मुकदमा सुप्रसिद्ध वकील गोविंद बल्लभ पंत लड़ें, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण अंततः यह मुकदमा कलकत्ता के बीके चौधरी ने लड़ा। दोस्तों, काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। इस पर सरकार का 10 लाख रुपए खर्च हुआ। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई। दोस्तों, इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। सचिंद्रनाथ सान्याल को काले पानी और मनमनाथ गुप्ता को 14 साल की सजा हुई। दोस्तों, योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल जी,
गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई थी। दोस्तों, विष्णु शरण दुबलिस और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 और भूपेंद्र नाथ, राम दुलारे त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा हुई थी। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखकर देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए जोर से भारत माता और वंदे मातरम की जयकार करते रहे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।